सर्दियाँ अपने जोरों पर हैं और हम तरह तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं ताकि सेहत भी सही रहे और अच्छा स्वाद भी आए। सर्दियों में खाने के बाद कुछ मीठा खाने का भी दिल करता है। तो चलिए आज बनाते हैं आटे और गुड़ की बिना चाशनी के इतनी टेस्टी बर्फ़ी जो आपको खाने में स्वाद तो आएगा ही, साथ में ये आपके लिए बहुत सेहतमंद भी है। इस बर्फ़ी का एक पीस अगर खा लेंगे तो सारी सर्दी, खांसी, जुकाम या इम्यूनिटी की कमी, थकान, बदन दर्द, हड्डियों का दर्द कुछ भी नहीं होगा। इसमें हमने कुछ खास मसालों का इस्तेमाल किया है और कुछ खास चीज़ें जो कि आराम से आपके आसपास मिल भी जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कितनी नरम मुलायम बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और इसको हम आराम से 15-20 दिन से लेकर 1 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप के लगभग देसी घी लिया है। बहुत कम घी का इस्तेमाल करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा घी डालकर हम सारी चीज़ें जो भी हमें इसके अंदर डालनी है उन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 50 ग्राम के लगभग मैंने गोंद ली है। ये आधी कटोरी गोंद है और ये बारीक वाली गोंद है। अगर आपको मोटी गोंद मिले तो हम उसे बाद में चूरा कर लेंगे या आप पहले भी मिक्सी में चूरा कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर हम गोंद को अच्छे से भून लेंगे। गोंद को सुनहरा होने तक भूनना ज़रूरी है, नहीं तो गोंद कच्चा रह जाएगा। आप चाहें तो ये 2 बार में करके भी भून सकते हैं या एक बार में ही गोंद को आराम से भूना जा सकता है। मैंने पहले थोड़ी गोंद डाली और फिर बाकी के घी में थोड़ी और डाल के सारी गोंद को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। गोंद जो है सारा घी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन फूल कर बहुत अच्छी हो जाती है। हड्डियों के लिए तो ये रामबाण है। गर्मियों में गोंद को नहीं खाया जा सकता है, काफ़ी गर्म होती है। तो इस दौरान आप अपने बच्चों के लिए और घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए और अपने खुद के लिए भी कमर दर्द का और हड्डियों को अच्छे से मजबूत बनाने का गोंद के साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस तरह से सारी गोंद देखिए 3-4 मिनट में अच्छे से फ्राई हो गई। इसे मैंने खुली प्लेट में निकाल लिया। अब इस प्लेट का फ़ायदा क्या है कि मैं इसी प्लेट में बर्फ़ी भी जमाऊंगी, तो इसमें हमें अलग से चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। अब वापस से मैंने थोड़े छोटे चम्मच घी डाला है। उसके अंदर हम 50 ग्राम के लगभग मखाने डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग 1-2 कम भी कर सकते हैं या 1-2 ज़्यादा, लेकिन गोंद और मखाने ज़रूर डालिए। मखाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सर्दियों में तो सेहत को बहुत ही अच्छा कर देते हैं। 3-4 मिनट के अंदर ही मखाने भी अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे और ये मखाने सबसे ज़्यादा घी एब्जॉर्ब करते हैं। फटाफट से सारा घी एब्जॉर्ब कर लेंगे। कढ़ाई आपको बिल्कुल सूखी नजर आएगी। ये देखिए, आज मैंने बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है ताकि जिनको कैलोरी कॉन्शियस होते हैं वो भी, और जो मीठा खाने का मन करता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते चीनी के ऊपर, तो वो गुड़ से इस रेसिपी को बनाकर बड़े आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उसी घी के अंदर से मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच के लगभग थोड़ा सा घी डाला है। इस घी में हम अपने बादाम भूनेंगे। 50 ग्राम के लगभग बादाम लिए, लेकिन मुझे ये कम लग रहे थे तो मैंने थोड़े बादाम और डाल दिए, क्योंकि बादाम सर्दियों में खाने सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अब एक आधा कप ही मैंने इसके यानी 50 ग्राम के लगभग ही मैंने इसमें काजू डाले हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग थोड़े कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यही सीज़न है जिसमें कि हम ड्राई फ्रूट को बड़े आराम से खा सकते हैं, लेकिन सूखे ड्राई फ्रूट खाने से खांसी होने का डर रहता है। इस तरह अगर आप बर्फ़ी बनाकर या लड्डू बनाकर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेहत को डबल फ़ायदा तो देंगे ही, साथ में खांसी भी नहीं होगी। अब खांसी ड्राई फ्रूट से क्यों होती है? जब हम सूखे ड्राई फ्रूट चबाते हैं तो उसका अंदर जो है हमारी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कभी कभी कफ या खांसी हो जाती है, सूखी खांसी, जो सर्दियों में बहुत परेशान करती है। लेकिन इस तरह से आप घी में भून कर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, वो भी लड्डू या बर्फ़ी में, तो वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगी। ये अपनी सेहत को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये देखिए, अभी इन्होंने तो बिल्कुल घी एब्जॉर्ब किया ही नहीं, क्योंकि काजू बादाम घी एब्जॉर्ब नहीं करते। अब मैंने आधा सूखा नारियल लिया था। आप चाहें तो उसे घिस के डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मिक्सी में पीस कर डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर घर में कोई बड़े जने हो तो नारियल के घिसा हुआ नारियल होता है वो दांतों में फंसता है और फिर दिक्कत होती है उन्हें। तो इस तरह से अगर आप पीस कर लेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में मैंने 50 ग्राम के लगभग खरबूजे की गिरी यानी मस्क मेलन सीड्स डाले हैं। ये भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें अपना ऑयल होता है, लेकिन इन्हें हमें अलग से कभी भी ना भूनें, हमेशा किसी चीज़ के साथ भूनें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से उछटते हैं और वो सारी रसोई में फैल जाते हैं। इस तरह से जितनी देर हमारा नारियल बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है, कोई एक्स्ट्रा घी नहीं डालना, उतनी देर ही हम गोंद को हल्का सा और क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन गोंद का दाना मुंह में आता हुआ बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा बड़ा साइज़ ये गोंद का था भी नहीं, तो मैंने इसे बस कचरोही से क्रश कर लिया। उसके बाद जो नारियल और खरबूजे की गिरी थी वो भी मैंने इसी के ऊपर डाल दी।
अलग अलग बर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ एक ही कढ़ाई के अंदर हम बहुत अच्छी बर्फ़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। अब मैंने कढ़ाई के अंदर जो बचा हुआ सारा घी था वो मैंने डाल दिया है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और परफेक्ट बर्फ़ी बनी है। इससे ज़्यादा घी का इस्तेमाल आप करें भी ना। अब मैंने इसमें 1.5 कटोरी के लगभग गेहूँ का आटा डाला है। आप चाहें तो 1 कटोरी गेहूँ का आटा, आधा कटोरी सूजी या 1 कटोरी गेहूँ का आटा और आधा कटोरी बेसन डाला जा सकता है। बेसन डालने से भी ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनती है। ये सिंधी लोगों की एक ख़ास मिठाई है। इसे चीनी के साथ भी तैयार किया जाता है, लेकिन गुड़ के साथ, सर्दियाँ हैं तो गुड़ के साथ इसका अलग ही फ्लेवर भी आएगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी, एकदम नरम। आप खाते ही इसके मुंह में घुल जाएगी आपके, और स्वाद तो इतना ज़्यादा आएगा कि आपको कोई और मिठाई खाने की ज़रूरत ही नहीं। 4 से 5 मिनट के अंदर ही जो हमारा आटा हमने डाला था वो अपना कलर चेंज करने लगेगा। बस धीरे धीरे इसे लो फ्लेम पर पकाते रहिए। इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ड्राई फ्रूट भूनने में कुल 5 या 7 मिनट ही लगे हैं, लेकिन आटे को भूनने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप अगर आधे घंटे का टाइम देंगे भी तो उसके लिए आप 1 महीने भर के लिए पूरे परिवार के लिए अच्छी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब जो ड्राई फ्रूट थे उनमें से थोड़े से मैंने काजू बादाम बचा लिए, उनको कुतर लिया है, और बाकी के मखाने सबको अच्छे से मैंने पीस दिया। क्योंकि बच्चे जो बहुत नखरे दिखाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते नहीं है, निकाल निकाल के फेंकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है उनको सेहत देने का यही। अब 2 कटोरी के लगभग, यानी जितना आटा था उतना ही मैंने गुड़ लिया है। ये 300 ग्राम के लगभग गुड़ है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आधा कटोरी के लगभग पानी डाला है और उसको हम मेल्ट होने रख देंगे। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, बस जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। इतनी देर मैंने अलग कढ़ाई के अंदर आटा जो है वो अच्छे से भुन रहा है, इतनी देर हमारा दूसरी तरफ से गुड़ भी मेल्ट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट लगेंगे और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब हम उसी कढ़ाई के अंदर, ये देखिए आटे का कलर कितना सुंदर सुनहरी हो गया है, और इसके अंदर जो सारे ड्राई फ्रूट हमने पीस कर रखे थे वो सब हम आराम आराम से मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम इस समय आप बिल्कुल लो रहने दें, ताकि किसी भी चीज़ के जलने का चांस ना रहे। क्योंकि अगर इस तरह की बर्फ़ी हल्का सा भी जल जाती है, नीचे लग जाती है, तो वो टेस्ट को ख़राब कर देती है, और वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद है आप सबकी को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी, और अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसलिए अच्छे से नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। अब मैंने डाली है 2 खास चीज़ें जो बहुत सेहत के लिए ज़रूरी हैं। 1 चम्मच मैंने दखनी मिर्च, यानी सफ़ेद मिर्च आती है, गोल सफ़ेद रंग की होती है, उसका पाउडर बना के डाला है, और 1 ही चम्मच सौंठ का पाउडर डाला है। इससे ज़्यादा हमें इसमें सौंठ का पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सौंठ का बहुत ज़्यादा स्वाद आएगा तो कोई भी नहीं खाएगा। मतलब बच्चे तो, बड़े जने तो फिर भी खा लेंगे, लेकिन बच्चे तो उसे खाएंगे ही नहीं, और हमें चीज़ ऐसी बनानी है जो कि सब खाएं। 1 चम्मच सौंठ का पाउडर काफ़ी है, क्योंकि सौंठ यानी अदरक का पाउडर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब जो चाशनी हमने बना के रखी थी, मतलब गुड़ को पानी में घोल के रखा था, वो हम धीरे धीरे करके सारा इसके अंदर डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने अभी भी ऑन किया हुआ है और बिल्कुल लो पे रखा हुआ है। जैसे ही हम इसके अंदर गुड़ का पानी डालेंगे, ये देखिए इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है, और ये कैसे तेज़ी से मेल्ट होना शुरू हुआ है। सारी चीज़ें आराम से फटाफट इसके अंदर घुल जाएंगी। बस यहीं पर हल्का सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। गैस का फ्लेम लो कीजिए या लो मीडियम कर लीजिए अगर आप संभाल पाएँ तो, और इसे लगातार चलाते रहिए। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, और ये तेज़ी से, क्योंकि आटा है और ड्राई फ्रूट, फटाफट से वो गुड़ के पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक डो का फॉर्म ले लेंगे। देखने में भी सुंदर बनेगी ये मिठाई, और खाने में भी आप जिसको भी खिलाएंगे ना उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि हमने बहुत कम आटे का इस्तेमाल किया है। मैक्सिमम तो इसके अंदर गोंद और ड्राई फ्रूट ही हैं, जिससे इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती, अगर आप इस रेसिपी को खुद से घर में ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वाकई ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी मिठाई बनी है। घी अगर आप चाहें और भी कम कर सकते हैं, सिर्फ गोंद भूनने के लिए घी लीजिए, मखानों के लिए घी की ज़रूरत नहीं है अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं, और ऐसे ही काजू बादाम को भूनने के लिए भी घी की ज़रूरत नहीं है। और आटा और कम घी में भूना जा सकता है, लेकिन सर्दियों में घी खाना अच्छा भी लगता है और शरीर उसको एब्जॉर्ब भी कर पाता है, हमें सेहत ही देता है। बस इस तरह से जैसे ये एक डो का फॉर्म लेगा और किनारों से घी था आपको रिलीज़ होने लगेगा, इसे फटाफट से उसी चिकनी प्लेट में मैंने फैलाया है जिसमें मैंने गोंद वगैरह लगाई थी, तो अलग से चिकना करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बहुत कम घी में मैंने एक बहुत अच्छी रेसिपी तैयार की है। अब मैंने 8-10 काजू, और 8-10 नहीं, 4-5 काजू और 3-4 बादाम बचा लिए थे, उनको मैंने लंबा लंबा कुतर दिया ताकि बर्फ़ी ऊपर से देखने में अच्छी लगे। अगर आप घर में बना रहे हैं तो पूरी तरह ऑप्शनल है, बस इस तरह से डेकोरेट करने से थोड़ा सा सुंदर लगती है।
इसे आप हमें कुछ नहीं करना, ना ही आपको ये टेंशन लेनी कि कितने मिनट में जमेगा, कितने मिनट में भी। आराम से 2 घंटे तक इसको रखे रहने दीजिए। 2 घंटे बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, अपने आप ही इतने आराम से इतना नरम मुलायम बर्फ़ी के पीस कट कर तैयार होंगे। बर्फ़ी के पीस आपकी मर्ज़ी है, थोड़े छोटे या बड़े जैसे मर्ज़ी निकाल सकते हैं, जितना मीठा आपके घर के लोग पसंद करते हैं। ये बहुत हल्के मीठे की बहुत ज़्यादा सेहतमंद मिठाई बनकर तैयार हुई है। मैंने तो इसके बहुत छोटे छोटे पीस काटे, क्योंकि एक बार में छोटा पीस खाना सही भी रहता है, और खाने के बाद मीठा खाने का मन करे तो आप आराम से इसको सर्व कर सकते हैं। कोई भी, मेरी गारंटी है, ऐसा नहीं होगा आपके घर में जिसको ये पसंद ना आए। इवन छोटे बच्चों को भी ये पसंद आएगी, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट उनके मुंह में नहीं आएंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या खा रहे हैं, और आपको भी तसल्ली रहेगी कि आपने उन्हें एक सेहतमंद चीज़ खिलाई है। तो चलिए आप विदा लेती हूँ। ये देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी कटी है। बर्फ़ी अच्छी कटी हो इसकी पहचान यही होती है कि नीचे आपकी प्लेट जो है वो बिल्कुल साफ़ निकलनी चाहिए, और प्लेट बिल्कुल साफ़ है, एकदम नरम मुलायम बर्फ़ी बनी है। मैंने फिर भी जल्दी काट ली है, अगर आप इसे और 1 डेढ़ घंटे बाद काटेंगे तो और अच्छे से, ये देखिए कितनी सफाई से बर्फ़ी कटकर तैयार हुई है। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए, और आप देखकर उन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें, नई नई रेसिपी बना सकें। तो चलिए अब विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी नई